एह मन कर्मा, एह मन धर्मा, एह मन पंच तत्व से जन्म। आज हम मन पर विचार करेंगे। मन क्या है? संतों महात्माओं ने इस मन के विषय में क्या फरमाया है? संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा परम चेतन है। यह उस कुल मालिक की अंश है। जब इस आत्मा को इस सृष्टि में भेजा गया तो ये विशुद्ध रूप होने के कारण सीधे तौर पे इस मृत्यु लोक में जहाँ हम रह रहे हैं अपना काम नहीं कर सकती थी। सतलोक से नीचे 2 मंडलों तक आत्मा शुद्ध रूप में काम करती है। तीसरे मंडल में काल, माया और शब्द का मेल है। इसमें काम करने के लिए काल और माया के आवरण यानी हम कपड़ा समझ सकते हैं, उसको धारण करना पड़ता है। इन आवरणों को कारण मन और कारण माया कहते हैं। जब आत्मा और नीचे के मंडलों में आती है तो वहाँ माया बढ़ जाती है। फिर आत्मा को सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, इस मृत्यु मंडल में मन और माया अधिक है। इसलिए यहाँ स्थूल मन और स्थूल शरीर के पर्दे आत्मा पर चढ़ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मन के 3 प्रकार हैं: स्थूल मन, सूक्ष्म मन, कारण मन। या यह भी कह सकते हैं पिंडी मन, अंडी मन और ब्रह्मंडी मन। स्थूल शरीर में स्थूल मन, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन, कारण शरीर में कारण मन। मन और आत्मा के कार्य करने के लिए इनका कार्यशील होना जरूरी है। आत्मा निष्काम है, वह कर्म नहीं करती। मन माया के मंडलों में केवल वह मन द्वारा काम करती है। हम एक बार उस अवस्था पर भी विचार करते हैं जब आत्मा पहली बार कारण मंडल में उतरी। जब इसने कोई कर्म नहीं लिया, उस समय इसके अंदर बेशुमार प्रकाश था। परंतु जैसे जैसे यह आंतरिक मंडलों को पार करती हुई नीचे इस मृत्यु लोक में पहुंची, मन का साथ लेकर अधिक कर्म करती गई और इसके ऊपर कर्मों और संस्कारों की मैल चढ़ती गई। इन संस्कारों ने इस आत्मा का जो असली प्रकाश था उसे ढक लिया और धीरे धीरे कर्मों और संस्कारों का जो प्रभाव था इतना अधिक बढ़ गया कि मन को एक शस्त्र बनाकर
कार्यशील होने की बजाय आत्मा मन के अधीन हो गई। मन की रचना के बारे में जैसा हम पहले भी विनती कर चुके हैं, गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, एह मन कर्मा, एह मन धर्मा, एह मन पंच तत्व से जन्मा। कबीर साहिब फरमाते हैं, एह मन शक्ति, एह मन श्यो, एह मन पंच तत्व को जियो। गुरु नानक साहिब और कबीर साहिब समझा रहे हैं कि मन माया और श्यो यानी शक्ति और काल के अंश हैं। यह 5 तत्वों को सूक्ष्म अंश कर्मों और संस्कारों के मेल से बने हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग है। हर व्यक्ति के मन की अवस्था लगातार बदलती रहती है। जैसे जैसे उसके कर्म, उसके संस्कार, वैसे व्यक्ति की मनोदशा। मन का जोर त्रिलोकी तक है, क्योंकि मन त्रिलोकी का रहने वाला है, ब्रह्म का अंश है। इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि आम इंसान तो एक तरफ त्रिलोकी की हद में बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनीश्वर, देवी देवता सब मन के अधीन होकर कैद हैं। सभी वहां अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में बहुत जगह वर्णन किया है, जिनसे पता चलता है कि सैकड़ों साल हठ कर्मों द्वारा साधना में लगे हुए बड़े बड़े त्यागी सभी को मन ने मार गिराया। किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने, किसी को लोभ ने, किसी को मोह ने। तो कोई कहने लगा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। संत महात्मा समझाते हैं कि मन द्वारा बनाए गए साधनों से मन कभी वश में आ सकता है, कभी नहीं। आमतौर पर मन को काल का एजेंट कहा जाता है। यह कहा जाता है कि मन हमसे बुरे काम करवाता है। आइए इस बात पर विचार करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार। हम आज के युग की बात करते हैं। मन को एक तरह का कंप्यूटर समझ लो। कंप्यूटर अपने आप तो कुछ नहीं करता, हम जो कुछ उसमें फीड करते हैं उसी के हिसाब से कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन खुद कुछ नहीं करता। हमारे खुद के पिछले किए हुए कर्म हमारे शरीर को पीछे छोड़ देते हैं, परंतु कर्मों का जखीरा हमारी आत्मा के साथ हमारे अगले शरीर में प्रवेश कर जाता है। हमें अगला जन्म मिल जाता है। शरीर बदल गया, किंतु मन और आत्मा सभी पर पिछले कर्मों के जो संस्कारों की मैल चढ़ी हुई है वो साथ आ गई। संत महात्माओं ने मन को नीच, पापी, हिंसक, चोर, लुटेरा, भेड़िया, शेर, बंदर आदि कहकर पुकारा है। यह हमारे मन की वर्तमान अवस्था है। इस अवस्था के लिए कोई दोष मन का नहीं, हमारा है।
मन को दोष देने की बजाय अपनी चेतना, अपने विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करो, ताकि हम मन की अवस्था को समझ पाएं और इससे ऊपर उठ पाएं। जरूरत मन को दोष देने की नहीं, बल्कि मन को सुधारने और काबू करने की है। आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट मन है। हम मन को वश में करके ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, मन जीते जग जीत। आप फरमाते हैं, अगर हमारा मन वश में आ जाए, हम इस मन को वश में कर लें, तो हम संसार को बनाने वाले यानी उस परम पिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल हो जाएंगे। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना। आप फरमाते हैं कि हमने जो भी कोशिश करनी है, जो भी यत्न करना है, अंदर बैठे मन रूपी शक्तिशाली शत्रु को वश में करने का करना है। मन को वश में करने के लिए हमें मन के स्वभाव को पहचानना है। अगर हमारा दुश्मन कहीं बाहर हो, तो हम बचने के लिए बहुत इंतज़ाम कर सकते हैं। हम घर की बड़ी बड़ी दीवारें बना सकते हैं, कहीं किलों में बंद हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन तो हमारे घर के अंदर ही बैठा है। और जब दुश्मन अंदर बैठा है, तो फिर बाहर के पहरे लगाने से कोई फायदा नहीं। संत महात्मा समझाते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली है। यह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का आशिक है। यह हर पल भोगों की लज्जत की तरफ भागता है। यदि मन को एक चीज मिल जाए, थोड़े दिन उसकी खुशी रहेगी, फिर दूसरी चीज के पीछे भागने लग जाएगा। अगर वो मिल जाए, फिर तीसरी चीज के पीछे। केवल वही वस्तु मन को वश में कर सकती है जो मन से अधिक शक्तिशाली हो, जिसमें इंद्रियों के भोगों से अधिक रस और आनंद हो। त्याग, वैराग्य, हठ कर्मों द्वारा मन और इसके विकारों को हम दबा तो सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ नहीं काट सकते। जब भी मौका मिलेगा, ये दबे हुए विकार और अधिक खतरनाक हो जाएंगे और हमारी मिट्टी पलीत कर देंगे। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम प्रभु का रूप है, प्रभु की तरह शक्तिशाली है, आनंद रूप है। नाम वह अमृत है जिसे पीकर मन की जन्मों जन्मों की तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, राम नाम मन बेधिया, अवर की करे विचार, शब्द सुरत सुख उपजे, प्रभरातो सुख सार। आप समझाते हैं कि मन में जब भी तृप्ति और शांति आएगी, नाम द्वारा आएगी। जब भी मन वश में आएगा, नाम द्वारा आएगा। और जब भी इसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, नाम द्वारा होगी।
शब्द या नाम की कमाई के बिना मन और इसके विकारों को वश में करने का ख्याल ही छोड़ दो, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए अपने निश्चय को दृढ़ करके प्रेम के भरोसे सतगुरु के उपदेश के अनुसार भजन सुमरण द्वारा मन को आँखों के पीछे और मध्य में इकट्ठा करके शब्द में लीन हो जाओ। जैसे जैसे मन शब्द का रस आनंद पिएगा, इसकी मलिनता दूर हो जाएगी और पिछले किए हुए कर्मों का भी नाश हो जाएगा। कबीर साहब फरमाते हैं, पहले यह मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। आप फरमाते हैं कि जो मन इंद्रियों के वश होकर ऊपर से नीचे, कभी अंदर से बाहर दिन रात विषय विकारों की दौड़ में दौड़ता था, वही मन बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर चला गया। नाम और शब्द के मोती चुगने का आनंद लेने लगा। जो मन आज हमारे अंदर जाकर नाम से जुड़ने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वह अंदर जब शब्द का रस चख लेगा, नाम का रस चख लेगा, हमारा सबसे बड़ा मित्र दोस्त बन जाएगा। बड़े जोर से बार बार आत्मा को अंतर में शब्द की ओर खींचेगा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर। आप फरमाते हैं कि मन को सुधारने और इसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का केवल एक ही उपाय है, वह है नाम की कमाई, शब्द की कमाई।